इन्नल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना व नबीयना व कबीरना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्नति खालिदीना फिहा वक़ाल अल्लाहु तआला अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा लअल्लकुम तत्तकून फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, प्यारे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख फजलो करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको दीनी मजलिस में आने की, बैठने की, सुनने की तौफीक अता फरमाई। जो हमारे साथी अभी तक नहीं पहुंचे, उन तमाम साथियों के लिए भी दुआ करे, अल्लाह उन तमाम साथियों को भी आने की तौफीक अता फरमा दे। कि फिक्र दुनिया फिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र उक़बा करके दे। अरे सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ बहुत कम उठे, थकी की लागी, थक गए हैं। हाथ नहीं उठने का मतलब है हम लोग थक गए हैं। इतना जल्दी थक जाइएगा, अभी तमाम उलमा इकराम तो बाकी ही है। हाँ, अच्छा एक बात का हम लोग वादा करें
कि इंशाअल्लाह जब दुआ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह दुआ करके हम जलसा से जाएंगे। सब लोग हाथ उठा के वादा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैंने कुरान मुक़द्दस की 4 जगह से मैंने छोटी छोटी आयतें पढ़ी हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हमको, आपको, तमाम लोगों को इस पर गौर करने की, फिक्र करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाई, हाँ बिल्कुल शांत हो गया है इंशाल्लाह। जवान सब भी आ रहे हैं, जवान सब भी आ रहे हैं। देखिए, यही जवानों का काम है, हमको यही जवान लोगों का काम है। लेकिन ये लोग पूरा टाइम देगा तब ना। ये लोगों का पैर में जो है ना ये करता है, कौन सी होता है, खुजली, फट से उठ जाता है, फट से उठ जाता है। अल्लाह इनको दुआ तक बैठने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ किए हैं इंशाअल्लाह। और रात का ये लगभग 10-11 बज रहा है, इंशाअल्लाह ये दुआ कबूल होगी और सब साथी साथ देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैंने जो कुरान आयत की एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में, इसी तरह से जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया के रंगबू में इंसान जब आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक कुएं का बेंगा ये समझ लेता है मेरा दुनिया कुआं है, इसी तरह से कमअक्ल इंसान ये बावर कर लेता है मुझे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर फिर फर्ज मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये तसव्वुर इंतहाई गलत है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम्हें आजमाने के लिए भेजा गया है। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत, हर सुकून का हिसाब लिया जाएगा। इस दुनिया के बसने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के इल्म बरदार रहेंगे, खालिके कायनात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान शर्किशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपना भाइयों को जलाना चाहेगा, जब एक दिन आएगा जब उससे पूछा जाएगा तुम्हें धोखा दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की मदद करो, तुम्हें पाँव दी गई थी ताकि तुम अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल खोखली दी गई थी ताकि तुम बातिल के ताकतों को, मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया फिर याद रखो जहन्नम की दहकती हुई आग में डाला जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, प्यारे भाइयों, नौजवानों, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हम और आपको चंद दिन रहना है। बादशाह या फकीर, सरमदार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अकलमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, जाहिल हो या पढ़ा लिखा, सबको एक
ये दुनिया छोड़नी होगी। चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर को, बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीजें हमारी काम आएंगी। दीन कहते हैं उस काम को जिस काम को अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया, उससे बाज आ जाने को, बिला चूक वचरा अपने जिंदगी में दाखिल करने का नाम दीन है। आज हमारे जिंदगी में जमीन है, पैसा है, जायदाद है, दौलत है, तमाम चीज है, अगर नहीं है तो ताईदार मदीना, काली कमली वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। एक वक्त था जब मुसलमानों की शान व शौकत का डंका बज रहा था, हर शोबे में कामयाब थे, वो कुल 313 थे। आज हम लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में भी दुश्मनों का रुख मोड़ नहीं पाते। जिस कौम ने दुनिया को जीने का ढंग सिखाया, जिस कौम ने अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, वही कौम आज जलील वखार हो रही है। वही इस्लाम के नाम लेवा आज हर जगह शिकस्त खा रहे हैं। जहाँ देखिए मुसलमान जिंदगी के मैदान में शिकस्त खा रहा है। आखिर क्यों? कभी हमने इस बात को सोचा है? सोचने और समझने की जरूरत है। जाहिर है कि जिन सिफात ने हमें तरक्की की मनाज़िल तय कराई थी, जिन खूबियां ने हमें बमौरूद पर पहुंचा दिया था, वही खूबियां अगर हम फिर से पैदा करें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा। जब सर में हवाए, जब सर में हवाए ताज थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सरसब्जियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी खुली, आसार और निसार सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। यही बात है मेरे भाई। तो जन्नत में कौन जाएगा मेरे भाई? अच्छा, हाथ उठाने में बहुत आ गया है माशाअल्लाह। अखन हाथ ना उठवे लोग। जन्नत में कौन जाएगा मेरे भाई? जन्नत में कौन जाएंगे? हाँ, सब हाथ उठा रहे, हम जाएंगे। लेकिन जाएगा कौन? अल्लाहू अकबर कबीरा। मुझे बताइए, हाजी साहब, मुखिया साहब, काजी साहब, मास्टर साहब, मेंबर साहब, कौन लोग जाएंगे? अल्लाहू अकबर कबीरा। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में वो जाएगा अल्लाह के महबूब काली कमली वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो जाएगा। कौन जाएगा? ईमान वाला जाएगा। कौन जाएगा भाई? ये बात को याद कीजिए, तभी बात समझ में आएगी। जन्नत में कौन जाएगा भाई? ईमान वाला जाएगा। हाँ, ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? यही तो बात कठिन है। ईमान वाला कौन है मेरे भाई? सब बोलता है हम ईमान वाला है। अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा कसम खा के ये बात बताई कि ईमान वाला जन्नत में जाएगा। और ईमान वाला वो है जो अपने लिए करे वो अपना भाई के लिए करे। जो अपने लिए करे वो अपना भाई के लिए करे। लेकिन आप थोड़ा सा अपना दामन पे झांक के देख लीजिए, हम अपने लिए जो करते हैं अपना भाई के लिए करते हैं? नहीं करते। करते भाई? नहीं। तो इंशाअल्लाह से करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। कि हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। कि बेनमाजी हमारा कहा मान लो, हक ने जो कुछ कहा
उसको पहचान लो कि आग दोज़ख की तुमको निगल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं मेरे भाई? बदल जाएगी। हाँ, यकीन तो पक्का हो गया है, यकीन पक्का हो गया है कि बदल जाती है। क्यों बदलती है मेरे भाई? क्यों? इसलिए जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है मेरे भाई, 5 मरतबा वुजू करता है, 5 मरतबा चेहरे को धोता है, 5 मरतबा हाथ को धोता है, 5 मरतबा पैर को धोता है। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता कितना मरतबा धोता है? सवेरे उठ के एक मरतबा धो करके, वो भी धोता नहीं है, धोता कुल्ली उल्ली करके चाय पी, कुल्ली उल्ली करके चाय पी लिया, काम बन गया। तो मेरे भाई, तो नमाज पढ़ोगे चेहरे की रौनक बढ़ेगी मेरे भाई। हश्र का मैदान होगा, हिसाबो किताब का दिन होगा, अल्लाहू अकबर कबीरा। उस रोज काली कमली वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे। किसको पहचानेंगे भाई? किसको पहचानेंगे? अपनी उम्मती को पहचानेंगे। वो उम्मती जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं। जी, एक साहबा ने सवाल कर दिया, हे अल्लाह के रसूल, वहां पे इतने आदमी होंगे, कैसे पहचाने जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने अपनी मीठी जुबान से फरमाया, जो वजू किया होगा, वजू का आज़ा इतना चमकते होंगे चांद सूरज की तरह, मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। इसीलिए मेरे भाई, आज से वादा करें इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ आधार आधार हाथ उठ लो ना, आधार नहीं उठ लो। इकर मतलब किसी का आधा जन पढ़ते और आधा जन नमाज नहीं पढ़ती। हमरा भाषा समझे जाओ, हमरा भाषा समझी ले। तो मेरे भाई, पूरा हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कबूल पढ़ेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई, जब बेनमाजी ये जमीन पे चलता है, जब बेनमाजी ये जमीन पे चलता है, जमीन परवरदिगारे आलम से पुकार करके कहती है, हे परवरदिगारे आलम, तू मुझे हुक्म दे दे, मैं इसे निकल जाऊं। और बेनमाजी को जब कब्र में रखा जाएगा, कब्र कहती है मुझे अजाब देने दो, बिच्छू कहती है मुझे अजाब देने दो, सांप कहती मुझे अजाब देने दो। कब्र फिर पुकार करके कहती है पहले मुझे अजाब देने दो। मेरा पुश्त पे रखा गया, मेरे पुश्त पे रखा गया, मेरा पीठ पे रखा गया, पहले मुझे अजाब देने दो। जिसके बारे में ताईदारे मदीना काली कमली वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेनमाजी को खींचा जाएगा, चौंपा जाएगा, एक पसली दूसरी पसली में इस तरह घुस जाएगी। किस तरह भाई? हाथ बना के दिखाइए, इस तरह घुस जाएगी। किसका? जो नमाज नहीं पढ़ता है। दूसरा अज़ाब सुनिए, अल्लाह के रसूल ताईदारे मदीना काली कमली वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस पे बिच्छू मुसल्लत किया जाएगा, जिस बिच्छू के बारे में बताया गया खजूर के दरख्त के बराबर उसके दांत होंगे। वो बिच्छू मुसल्लत क्या बिच्छू कितना बड़ा होगा? बिच्छू कितना बड़ा होगा मेरे भाई? जब दांत इतना बड़ा है तो मेरे भाई, तीसरा अजाब ये होगा, तीसरा अजाब ये होगा, तीसरा अजाब ये होगा, उस पे अज़दहा सांप मुसल्लत किया जाएगा। वो सांप
पैर का अंगूठा से डंक मारेगा, पेशानी तक आएगा, पेशानी से मारते मारते अंगूठा तक जाएगा, फिर पेशानी तक आएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस सांप के बारे में ताइदारे मदीना काली कमले वाले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सांप जो सांप कब्र में मुसल्लत किया जाएगा, वो सांप इस रूए जमीन पे अगर एक फूंक मार दे, एक फूंक मार दे, एक फुनकार मार दे, उसकी जहर से कयामत तक एक भी घास नहीं उगेगा। इतना जहर वाला सांप होगा। किसके लिए मेरे भाई? बेनमाजी के लिए। आप लोग बोलते नहीं है, बोलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा बोलना भी चाहिए बीच बीच में। जी अल्लाहू अकबर कबीरा। वो सांप डंक मारेगा, अंगूठा से पेशानी तक, पेशानी से अंगूठा तक मारता रहेगा, मारता रहेगा, और अल्लाह उसको जुबान देगा, अल्लाह उसको बोली देगा। वो सांप बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? सांप ये बोलेगा, मैं तुमको फजर की नमाज छोड़ने की वजह से जोहर तक मारूंगा, जोहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज छोड़ने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज छोड़ने की वजह से फजर तक मारूंगा। तूने नमाज नहीं पढ़ी, मैं क़यामत तक तुमको मारता रहूंगा। इसलिए भाई इस मजमा के अंदर जितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं, आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मेरे भाई कसम खा के उठे, इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। कि जिंदगी एक किराए की घर बेशक एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, कि मौत आवाज देगी जब तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? निकलना पड़ेगा। कौन कौन नहीं निकलिएगा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर से दोबारा आता हूँ, इसी अल्फाज को दोहराइए हज़रत। कि जिंदगी एक किराए की घर एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, कि मौत आवाज देगी जब तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? हाँ निकलना पड़ेगा। कौन कौन नहीं निकलिएगा हाथ उठाइए तो। अभी भी कंफ्यूज है, मामूली बात नहीं है, होशियार सब आदमी है भाई। अल्लाह अरे मेरे भाई, अरे कुछ तो सोचो, हम लोग बैठे कहाँ हैं? जिस मजलिस में बैठे हो मेरे भाई, इस मजलिस को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं, ढक लेते हैं, और अल्लाह के पास जाएगा ये फरिश्ता, बोलेगा बोलेगा बोलेगा, ये तमाम मजमा के तरफ से बोलेगा, हे अल्लाह, हे परवरदिगारे आलम, ये लोग आपकी बातों को, आपकी तारीफ को, आपके महबूब के तारीफ को बड़ा गौर से सुन रहा था। हे अल्लाह, ये लोग दुआ भी कर रहे थे, ये लोग बड़ी गौर से सुन रहे थे। हे परवरदिगारे आलम, ये जितने आदमी उस मजमा में थे, हे मौला, तू सबकी मगफिरत कर दे। कौन कहेगा मेरे भाई? फरिश्ता जाके सिफारिश करेगा
इसीलिए मेरे भाई उस तरह हम लोग बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। तो मौत की तैयारी क्या है मेरे भाई? मौत की तैयारी क्या है? नमाज है। मौत की तैयारी है। मौत की तैयारी मेरी भाई कैसे करनी है? अभी तक मालूम नहीं हुआ, 60 साल 70 साल हो गया। ईमान वाला किसको कहता है ये मालूम नहीं हुआ। मेरे भाई जब तक इजलास में नहीं आइएगा, प्रोग्राम में नहीं आइएगा, जलसा में टाइम नहीं दीजिएगा, जलसा में नहीं बैठिएगा, उलमा इकराम की बातों को नहीं सुनिएगा, तो मेरे भाई समझ में कैसे आए? मेरे भाई कबर की हशर की तैयारी ये नहीं है कि बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बना लो, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री बना लो, भट्ठा पे भट्ठा बना लो, कारखाने पे कारखाना बना लो। ये कबर की तैयारी नहीं है, हशर की तैयारी नहीं है, पुलसरात की तैयारी नहीं है। मेरे भाई जितना खूबसूरती के साथ आप मकान में पैसा लगा के खूबसूरत बनाते हैं, कसम खुदा की अगर अपनी नमाज को उस तरह खूबसूरत बना लो तो अल्लाह दोनों जहान में कामयाब कर देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये खूबसूरती मेरी भाई, इतना खूबसूरत मकान बना लो, कसम खुदा की फिर भी जाना पड़ेगा। इतना पैसा करोड़पति अरबपति बन जाओ फिर भी जाना पड़ेगा। अमीर को भी जाना पड़ेगा, गरीब को भी जाना पड़ेगा, कमजोर को भी जाना पड़ेगा, सियासतदानों को भी जाना पड़ेगा, आलिमों को भी जाना पड़ेगा, जाहिलों को भी जाना पड़ेगा, अलखर्ज सबको जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई हम लोग जाने से पहले जाने की तैयारी करेंगे, जाने से पहले जाने की तैयारी। तो जाने की तैयारी के लिए मेरे भाई मैं 8 बात बताऊंगा। कितना बात? 8 बात बोलो ना, 8 बात। हाँ उठा आदमी भाग ली सर, हाँ आबी गली लाइन जगर जगर हाथ उठे छी वो सब लाइन हम आबी गली सर। हाँ कितना जनक हाथ करने उठली सर, कने हाथ न उठली सर वो लाइन में ना आबी रहली सर। जो हाथ ना उठाइले ओकरा के समझ में ना आइले का, ना आइले का। हाँ कि नोहर फैलल बा, कि नोहर फैलल बा घर घर शजरिया में। अच्छा लगला ना? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 टकिया ना एक मर्तबा दोनों हाथों को लहराकर बोल दिए सुभान अल्लाह। अपनी बेदारी का सबूत पेश कीजिए, कहते एक मर्तबा सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह। आप लोग उठिए नहीं भाई, कोई भी मामला है वहाँ पे बहुत आदमी है वो उसको सलट लेगा, आप लोग उठने की जरूरत नहीं। कि नूर फैलल बा घर घर शंगरिया में, हाँ शंगरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, के चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। भाई आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग इस पंडाल गाह पर बैठे रहे। हजरत की कीमती बातें हो रही है और आप लोग उठ करके यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अपने तमाम जिम्मेदारान और रजाकारान हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं पंडाल गाह पर तशरीफ लाए और अपनी निगरानी सही तरीके से अपना अंजाम दें। कि बिगड़ी हुई पनती है, क्या अंदाज है, बिगड़ी हुई पनती है, हर बात मदीने में गम खार मोहम्मद की, गम खार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। अच्छा लगलो ना? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लगलो तो 10 टका दे दो, बोनी करो, 10 टका लगा वो बोनी करो ना। अच्छा लगलो तो मेरे भाई 8 बात बताएंगे, 8 बात बताएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह।
10 टका नहीं 20 टका चलो बोला। रुमाल माशाअल्लाह आमदनी है। अच्छा रुमाल बिछा दीजिए, अल्लाह इनको देने में कबूल फरमाए। तो मेरे भाई अच्छा लगा तो आप लोग उठिए नहीं, बैठे रहिए। अभी कुछ साथी उठ गए भाई, जो वहाँ मामला है तो आदमी है ना उसको हल करने वाला। माशाल्लाह हम बिस्मिल्लाह करना चाह रहे थे, बिस्मिल्लाह हो गया है। हमको वही काम के लिए बुलाया है और इंशाल्लाह आप लोग भी वही काम के लिए बैठे हैं। वो है नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे? कितना आदमी इस मदरसे को बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह तू इन हाथों को कबूल फरमा। आमीन। तो मेरे भाई हम कितना अमल का वादा किए हैं? 8 अमल का वादा किए हैं। इंशाअल्लाह 8 अमल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जवानों को जवानों से दोस्ती है, बूढ़ों को बूढ़ों से दोस्ती है, बच्चों को बच्चों से दोस्ती है, मास्टरों को मास्टरों से दोस्ती है, मौलवी को मौलवी से दोस्ती है। लेकिन ये दोस्त कहाँ तक जाएगा, कहाँ काम आएगा? मेरे भाई आपकी मौत होगी, आपका बेटा फोन करेगा मेरा अब्बू आपका दोस्त का इंतकाल हो गया, वो आएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, थोड़ा सा आंसू बहाएंगे, उसके बाद मेरे भाई जनाजा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मिट्टी देने लेके चले जाएंगे, मिट्टी देंगे, पढ़ेंगे मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व तारतन उखरा। उसके बाद भाई दोस्त आपका कब्र में बैठे रहेंगे, कब्र के बगल में दोस्त बैठा हुआ रहेगा। बोलो ना हाँ या नहीं हो? बैठ लो रह कौन न रह तुम के रह तुम बैठ लो के रह तुम। ऐसा दोस्त को अभी तक हम लोग खोजे नहीं। अगर खोजेंगे इंशाअल्लाह वो दोस्त ऐसा है, वो दोस्त कहता है मुझसे दिल लगाओ, मुझसे दिल लगाओ, मुझसे दिल लगाओ, मैं जब तक तुमको जन्नत ना पहुंचा दूं पीछे हटने वाला नहीं। बेशक। वो कौन सा दोस्त है मेरे भाई? वो कौन सा दोस्त है जो पीछे नहीं हटेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दोस्त अल्लाह का कुरान है, वो दोस्त अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान कहता है तेरा बीबी बेवफा, औलाद बेवफा, समाज बेवफा, बिरादर बेवफा, खानदान बेवफा, बस्ती वाले बेवफा हो सकता, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है मुझसे दिल लगाओ मैं वफादार हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरत यासीन कहता है फजर के नमाज के बाद मुझे तुम एक मर्तबा पढ़ लिया करो, उसके बाद निकला करो अपने मदरसा स्कूल जहां जाना है चले जाओ। अल्लाह का कुरान सूरत यासीन कहता है मुझे पढ़ के जाया करो, पूरे दिन की हादसे से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा अमल अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरे मुल्क कहता है, सूरे तबारकल्लज़ी कहता है कि ईशा के नमाज के बाद मुझे तुम एक मर्तबा पढ़ लिया करो, उसके बाद सोया करो। क्यों मेरे भाई ये बात ये है जब समाज वाले रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग वो अंधेरी कोठरी में रख के आ जाएगा, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला, कोई पहरेदारी करने वाला नहीं होगा। जो सूरे मुल्क तबारकल्लज़ी पढ़ा होगा, रोजाना का मामूल बनाया होगा, अल्लाह का कुरान सूरे मुल्क तबारकल्लज़ी कहता है मैं तुम्हारे साथ कब्र में खड़ा रहूंगा और जब तक मैं तुमको जन्नत ना पहुंचा दूं मैं पीछे हटने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।
और तीसरा अमल ये है, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरत आयतल कुर्सी कहता है, सोने से पहले मुझे तुम एक मर्तबा पढ़ लिया करो। कितना मर्तबा मेरे भाई? अल्लाह का कुरान सूरत आयतल कुर्सी कहता है, सोने से पहले मुझे तुम एक मर्तबा पढ़ लिया करो, इत्मीनान से सो जाओ। चोर से, डाकू से, दियो से, आसेब से, उबू सबान से, बाज से, तोता से, सैर से, सजा से, जिन्नात से, खबीस से, इब्लीस से, चुड़ैल से, डैन से, ये तमाम चीजों से पूरी रात मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये आखिरी अमल कुरान का मैं वो बता रहा हूं, ये मजमा के अंदर जितने आदमी पहुंचे हैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि ये चौथा अमल हर आदमी कर लेगा, हर आदमी कर सकता है। अल्लाह का कुरान। बड़ी खुशी की बात है, हमारे दरमियान हजरत मौलाना फर्रुख साहब जो कि शेखुल हदीस है, वो तशरीफ फरमा चुके हैं, और खलीफा मजाद हजरत मौलाना पीर तलहा साहब रहमुल्लाह का जो खलीफा अजल है हजरत मौलाना जाहिर साहब, वो भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार फजीलत उन्हीं के हाथों से की जाएगी, और फिर वो मंजर आपके सामने होगा कि यह मिट्टी जरखेज नहीं थी खेती के लिए, मेहनत की गई है, तब ये जमीन खेती के अहल बना है। वाह वाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह इखलास कहता है, सूरह कुल हुवल्लाह कहता है, सोने से पहले मुझे तुम 3 मर्तबा पढ़ लिया करो। कितना मर्तबा मेरे भाई? बोलो ना, 3 मर्तबा पढ़ लिया करो, और तुमको एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरे भाई, ये मदरसा मैं जो यहाँ पहुंचा 2 बजे, इसके हालात जो देखा हूं मेरे भाई, ये हालात के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। करेंगे हिम्मत इंशाअल्लाह, हिम्मत करेंगे हम लोग। अच्छा, जो बोलेंगे मानिएगा? हाँ, कौन कौन नहीं मानिएगा हाथ उठाइए तो। देखिए, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, मैं हूँ कि मेरे आका एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने